ये क्राइसिस अननेसेसरी बनाया गया और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। देश में कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। देश में अंधेरा छाने वाला है, कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं आशंका निराधार, लेकिन विपक्ष लगा रहा है आरोप बार बार। तो क्यों छिड़ा है कोयले पर घमासान? इसी पर करेंगे प्रहार। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर अफवाह गैंग एक्टिव हो गया है और इस बार अफवाह का केंद्र बिजली संकट है। देश में तथाकथित बिजली संकट को लेकर तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। देश में अंधेरा छाने वाला है, कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है और ना जाने क्या क्या अफवाह। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन तो एक कदम आगे बढ़कर कोयला संकट को मानव निर्मित संकट बताकर राजनीति में जुट गए। कुछ राजनीति ऐसी चलती है, आजकल सुनने में आया है कि भाई क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है। तो हो सकता है कि मैन मेड ही लग रहा है, दिल्ली के लिए तो सच नहीं है, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, वो भी मैन मेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बिजली संकट पर राजनीति शुरू कर चुके हैं। कमलनाथ का दावा है कि देश बड़े बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ विपक्ष अफवाह फैलाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एक एक कर इन सभी अफवाहों पर प्रहार किया है। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरी बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया, लोगों को SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल SMS भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। दरअसल दिल्ली में कोयला संकट को लेकर गलतफहमी तब फैली जब दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभलकर इस्तेमाल करने को कहा। बिजली पर फैलाई जा रही अफवाह को साफ करते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि बिना आधार के ये पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम को एक मैसेज भेज दिया कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस सप्लाई 1 या 2 दिन बाद बंद करेगा। ये मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। गेल के भी MD आए हुए थे, CMD आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने टाटा पावर के CEO को भी चेतावनी दी है कि अगर ग्राहकों को दोबारा आधारहीन मैसेज भेजते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। समस्या तो है नहीं, आधा समस्या होगी। मैं देश की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता है। जिसको जितने बिजली की आवश्यकता, जिस राज्य को जितने बिजली की आवश्यकता है हमसे ले, हम देने को तैयार। हाँ, भुगतान करना होगा उसका, बिजली का, फ्री मुफ्त नहीं। ये सच है कि देश में कोयला स्टॉक में कमी आई है और इसकी वजह कोयला की बढ़ती मांग है। लॉकडाउन के बाद भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। साथ ही भारत ने इस साल कोयले का आयात भी कम किया है। बावजूद इसके हालात काबू में हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भरोसा दिलाया है कि देश में बिजली संकट नहीं आने वाला। कोयले का साथ बता, हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का हम रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है, हम उसे ड्रॉ तभी करते हैं जबकि हमारा ये कोयला नहीं है। हम प्रतिदिन हमको जितने कोयले की ज़रूरत है उतना कोयला हमको आता है रेक से। प्रतिदिन 275 रेक हमको कोयला देती है प्रतिदिन। हमारा डेली कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन, उतना हमको आता है। देश में बिजली संकट की स्थिति न आए इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष अफवाह फैलाने में व्यस्त है। बिजली संकट पर अफवाह फैलाने वालों पर करेंगे आज 5 का प्रहार। इससे पहले कि हम अफवाह गैंग की पोल खोलें, हम आपको ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की बात सुनाते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप सुनिए कि उन्होंने क्या क्या कहा।
आरोप ये लगाया जा रहा है कि मैन मेड जो क्राइसिस है वो उत्पन्न की ये क्राइसिस तो शगुफा है ना। हुआ ये कि दिल्ली का एक गैस बेस्ड पावर प्लांट जिसका कि करार है गेल से गैस लेने का, अब वो करार समाप्त हो रहा है 10 या 11 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो ये गेल के कॉर्पोरेट ऑफिस ने मैसेज भेजा इनके ये टाटा पावर को कि साहब आपका गैस सप्लाई बंद हो जाए फलाने तारीख से। तो ये पैनिक में आ गए और इन्होंने ये मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को कि साहब हमको लोड शेडिंग करनी पड़ी। ऐसा इतनी ना समझी। अगर एक प्लांट आपका गैस बेस्ड अगर बंद होता है कुछ 100 मेगावाट का तो हमारे पास रिजर्व है ना। ये ना समझिए। हमने कहा है कि टाटा पावर के जो भी ये हैं सीईओ के ऊपर जो भी हैं उनको कहें कि ये इस प्रकार की ना लोग आए भी थे। हमने बुलाया था, हमने जितने डिस्कॉम्स हैं तीनों को बुलाया था और गेल को भी सीएमडी को बुलाया था, एनटीपीसी के भी सीएमडी को बुलाया था, हमारे पावर सेक्रेटरी भी थे। तो हमने कहा कि साहब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की। हमारे पास रिजर्व था तो आप उससे ले लेते। ये अपने अच्छा, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि और सतर्क रहता। अरे साहब करार समाप्त हो रहा है तो रिन्यू कर डालिए, क्यों नहीं किया आपने? ये करेंगे नहीं, चिट्ठी भेज देंगे प्रधानमंत्री को, उसको प्रधानमंत्री को मिले उसके पहले रिलीज कर देंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। अपना काम तो करो यार। और ये जानकारी है नहीं इनको। हमारे पास रिजर्व्स है, पर्याप्त बिजली है, शॉर्टेज ना है ना होने दी जाएगी। कांग्रेस तो राजनीति करे ना, क्योंकि वो सरकार में रही इतने दशकों तक, वो तो हजारों गांव को छोड़ के गई जहां अंधकार में बिजली से कनेक्शन नहीं दिया, तो उसको तो हम लोगों ने सरकार ने दी, हम लोगों ने दी। हजारों गांव और लाखों मजरे, ये करोड़ों लोगों को छोड़ दिया था बिना बिजली के। सबको हमने कनेक्ट किया, 2 करोड़ 82 लाख घरों को। पहले देश बिजली के में डेफिसिट था ना, हम लोगों ने सरप्लस किया, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा। 2014 में करीब औसत 12 घंटे बिजली उपलब्ध रहती थी रूरल एरियाज में, गांव में। आज 22 घंटे उपलब्ध है। हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का हम रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है, हम उसे ड्रॉ तभी करते हैं जबकि हमारा ये कोयला नहीं है। हम प्रतिदिन हमको जितने कोयले की ज़रूरत है उतना कोयला हमको आता है रेक से। प्रतिदिन 275 रेक हमको कोयला देती है प्रतिदिन। हमारा डेली कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन, उतना हमको आता है। ये कोल इंडिया से, सिंगरेनी से और हमारे कैप्टिव कोल माइन से उतना आता है। कल हमको उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया, तो अब हमारा स्टॉक बिल्डअप हो रहा है। आधा समस्या होगी। मैं देश की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता है। जिसको जितने बिजली की आवश्यकता, जिस राज्य को जितने बिजली की आवश्यकता है हमसे ले, हम देने को तैयार। हाँ, भुगतान करना होगा उसका, बिजली का, फ्री, मुफ्त नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देश में बिजली का संकट है, देश की व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा है कि देश में कोयला संकट है और देश का सिस्टम जो है पूरी तरीके से ठप हो गया है। तो देखिए किस तरीके से अफवाहें लगातार फैलाई जा रही है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, अंधेरे में डूबने का डर यहां पर दिखाया जा रहा है। आइए सुनते हैं मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये पावर क्राइसिस है और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हम आपको तारुफ करा दें, चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की लीडर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर इरशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर एजी अय्यर, प्रेसिडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे मुंबई से। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर इरशान त्रिवेदी आपके पास आना चाहेंगे। जब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, तो क्यों बार बार ये कहा जा रहा है? अभी मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
देखिए, सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि कोयले की ऑफ कोर्स वहां पे घट हुई है। जो हमारे पास पहले 17 दिन तक का रिजर्व रहता था, अब वो घटकर 4 दिन का हो गया है। केंद्र सरकार आवापूर्तन कर रही है, वो आवापूर्ति पूरी कर रही है, वो बराबर है, लेकिन हमारा रिजर्व स्टॉक भी कम हो रहा है। पहले जो 17 दिन का था, अब वो 4 दिन का रह गया है। दूसरी बात कि हमारे में ऐसा है कि जो बिहार, झारखंड और वहां से जो हमारी कोयले की खानें हैं, जिसको कोयला बेसिन पूरा बोलते हैं, उसमें से अब तक बहुत अच्छे से हम लोग कोयले की हम लोग आवापूर्ति करते थे। लेकिन फिलहाल उत्तर गुजरात और वो पूरे एरिया में बहुत बारिश होने से, बाढ़ होने से वहां का जो कोयला है वो थोड़ा आ रहा है, लेकिन गीला आ रहा है। हाँ। अब ऐसे में कभी कभी इस तरीके से क्राइसिस अगर होती है, ये तो आपने जवाब खुद दिया है राज्य का मुख्यमंत्री, सर, आपने जवाब खुद दिया है कि जब बारिश होती है तो ऐसे में इस तरीके की क्राइसिस होती है। तो इस तरीके से अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, देशवासियों को डराया क्यों जा रहा है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी वहां पे अगर कोयले की कमी हो रही है, तो कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री है, वो अपने राज्य के लिए या तो ऑक्सीजन हो या कोयला हो, उसकी वो डिमांड करेगा। उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक सच्चाई है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। वही आरके सिंह साहब ने करने की कोशिश की है। बिल्कुल, यानी कि हमारा स्टॉक जो है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। बिल्कुल, अब आप लोग आशा रखें कि केंद्र सरकार त्वरित से त्वरित उसके जो भी स्टेप्स हैं वो ले, और ऐसा मानना जाए कि अगर वो कोयले की क्राइसिस है, क्योंकि हमारा देश अभी बहुत अच्छे से प्रगति करने के मूड में है, तो वो प्रगति रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनके पास जाना चाहेंगे। चारू जी, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, हर कोई आपसे जवाब चाहता है, क्या तैयारी है? शिखा, देखिए, इस दुनिया में ना 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं, एक वो होते हैं जिनको हम प्रॉब्लम क्रिएटर कहते हैं। आम आदमी पार्टी अनफॉर्चुनेटली सेकंड कैटेगरी में आती है। आम आदमी पार्टी हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएशन पे, पैनिक फैलाने में ही फोकस करती है। और जिस तरीके से एक समय में ऑक्सीजन क्राइसिस करके आम आदमी पार्टी ने हल्ला मचा रखा था, आज ये पावर शॉर्टेज कह रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ, जिस तरीके से ऑक्सीजन ऑडिट करी गई थी, उस तरीके से आप कोल ऑडिट भी करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। देखिए, सच्चाई ये है कि चाहे पूरी दुनिया में किसी भी तरीके की क्राइसिस आई, हमें मालूम है हाल ही में चाइना हो, लेबनान हो, वहां पर बहुत तगड़ी पावर क्राइसिस आई है। भारत में अब तक इस तरीके की क्राइसिस से हमारे लोगों को बचाया गया है, और ये केवल हमारी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्रोएक्टिव सरकार की वजह से हुआ है। आम आदमी पार्टी आज भी झूठ ही बोलती है। जब हमारे पास रिजर्व है तो कमी होने की तो कहीं से बात होती ही नहीं है। बिल्कुल, और सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है कि इतने दिन का स्टॉक है, लेकिन मनीष सिसोदिया ये नहीं बता पाए जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में कितने दिन का स्टॉक है। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ी हुई है, कांग्रेस की लीडर हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, और अब ये कोयले में जो कमी की बात है वो सामने आ रही है। क्या आप इस बात को मानती हैं? देखिए, ये बात मैं ही नहीं मानती, ये बात देश भी मान रहा है और खुद आरके सिंह भी मान रहे हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस को इसी हफ्ते अपने दिए गए स्टेटमेंट में आरके सिंह जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हमारे पास पावर शॉर्टेज रहेगी कोल की शॉर्टेज की वजह से, और जो कि नेक्स्ट 6 मंथ तक रहने वाली है। आप चुप हो जाइए, फिर आप बोलते रहे किस तरीके से किया आपने। अब आप सुनिए, इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, जिसने ये बोला कि 135 जो हमारे प्लांट हैं, उन प्लांट में 110 जो प्लांट हैं, उनमें हमारे पास कोल की शॉर्टेज है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिफिकेशन अथॉरिटी। चारू प्रज्ञा जी, एक सेकंड, चारू प्रज्ञा, एक बार उनकी बात सुन लेने दीजिए। चारू प्रज्ञा से 110 जो प्लांट हैं, बिल्कुल, आप थोड़ा शांत रहिए, बौखलाइए आप बोलिए। इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसने खुद कहा है कि 135 जो हमारे पास प्लांट हैं, उनमें से 110 प्लांट में हमारे पास कोल की शॉर्टेज है, और हमारे पास कोल रिजर्व सिर्फ 2 दिन का बचा हुआ है। तो अगर इस तरीके की दिक्कतें सिर्फ एक स्टेट के सामने नहीं है, दिल्ली को प्रॉब्लम है, पंजाब को प्रॉब्लम है, राजस्थान को प्रॉब्लम है, आंध्र प्रदेश को प्रॉब्लम है, तमिलनाडु को प्रॉब्लम है। तो अगर इतने सारे स्टेट्स को प्रॉब्लम है और खुद आपकी अथॉरिटी जो कि इंडियन गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारे पास 2 दिन का
बिल्कुल, आप कह रही है कि आरके सिंह एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार हम सुना देते हैं कि आरके सिंह क्या रहे हैं। एक सेकेंड, एक बार सुन लीजिए कि आरके सिंह क्या रहे हैं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस एक सेकेंड, या पढ़ लीजिए एक बार। बिल्कुल, हाँ सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मैन मेड जो क्राइसिस है वो उत्पन्न की गई। ये क्राइसिस तो शगुफा है ना। हुआ ये कि दिल्ली का एक गैस बेस्ड पावर प्लांट जिसका कि करार है गेल से गैस लेने का, अब वो करार समाप्त हो रहा है 10 या 11 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो ये गेल के कॉर्पोरेट ऑफिस ने मैसेज भेजा इनके ये टाटा पावर को कि साहब आपका गैस सप्लाई बंद हो जाए फलाने तारीख से। तो ये पैनिक में आ गए और इन्होंने ये मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को कि साहब हमको लोड शेडिंग करनी पड़ी। ऐसा इतनी ना समझी। अगर एक प्लांट आपका गैस बेस्ड अगर बंद होता है कुछ 100 मेगावाट का, तो हमारे पास रिजर्व है ना। ये ना समझिए। हमने कहा है कि टाटा पावर के जो भी ये हैं सीईओ के ऊपर जो भी हैं उनको कहें कि ये इस प्रकार की ना लोग आए भी थे। हमने बुलाया था, हमने जितने डिस्कॉम्स हैं तीनों को बुलाया था और गेल के भी सीएमडी को बुलाया था, एनटीपीसी के भी सीएमडी को बुलाया था, हमारे पावर सेक्रेटरी भी थे। तो हमने कहा कि साहब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की। हमारे पास रिजर्व था तो आप उससे ले लेते। ये अपने अच्छा, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि और सतर्क रहता। अरे साहब करार समाप्त हो रहा है तो रिन्यू कर डालिए, क्यों नहीं किया आपने? ये करेंगे नहीं, चिट्ठी भेज देंगे प्रधानमंत्री को, उसको प्रधानमंत्री को मिले उसके पहले रिलीज कर देंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। अपना काम तो करो यार। और ये जानकारी है नहीं इनको। हमारे पास रिजर्व्स है, पर्याप्त बिजली है, शॉर्टेज ना है ना होने दी जाएगी। कांग्रेस तो राजनीति करे ना, क्योंकि वो जो सरकार में रही इतने दशकों तक, वो तो हजारों गांव को छोड़ के गई जहां अंधकार में बिजली कनेक्शन नहीं दिया, तो उसको तो हम लोगों ने सरकार ने दी, हम लोगों ने दी हजार। बिल्कुल। और चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू प्रज्ञा, सीधे यहाँ पर आरके सिंह को आप भी सुन रही होंगी। उन्होंने कहा है कि जो आशंका लगातार जताई जा रही है वो निराधार है और अफवाहें फैलाई जा रही है, इनकी रिजर्व जो है वो है हमारे पास। और जिस तरीके से जो कारण माना जा रहा है कि कोयला खदानों के आसपास बारिश होने की वजह से ये मानसून होता है और ये रूटीनली है। चारू प्रज्ञा, देखिए, इन नेताओं को याद दिलाना पड़ेगा कि 2014 से पहले एक अमान्य गांव में एक इंसान के घर में बिजली नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश में आती, उत्तर प्रदेश में दिन में 4-6 घंटे बिजली आती थी। लोग अपना मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर पाते थे। आज इतने सालों में एक बार रिजर्व कम हुआ है, पावर तो अभी भी कम नहीं है। तो ये हल्ला मचा है। डॉक्टर प्रतिमा सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। डॉक्टर प्रतिमा बोलने दीजिए। कांग्रेस की तो परेशानी ये है कि उन्होंने कभी आम आदमी के बारे में सोचा ही नहीं। जो सामान्य हिंदुस्तानी है उनका भला उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी की मैं एक पिछले साल की आपको बात बताना चाहती हूँ। पिछले साल वो हमें जाके केजरीवाल जी रोना रो रहे थे कि भाई कोल से बिजली बनाई ही क्यों जाती है। आज ये घूम कर आते हैं दिल्ली और कहते हैं कोल की कमी हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमारे देश के कैपिटल के मुख्यमंत्री हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं फोकस करना शुरू किया रिन्यूएबल एनर्जी पे? आप क्यों नहीं सोलर एनर्जी पे फोकस करते? आप क्यों नहीं मुफ्त बिजली बांटना बंद करते और बिजली की कंपनियों को पैसा देना शुरू करते? परेशानी यहाँ पर जरूर मैन मेड है, लेकिन जिस मैन ने ये परेशानी बनाई है वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, क्यों हो रहा है, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है जब ये कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि स्टॉक है, रिजर्व है, ये रूटीनली होता है? और कांग्रेस को तो मैं कहना चाहूंगी शादी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहले हमारे पास, चुप हो जाइए अब आप चारू जी, चुप हो जाइए। पहले हमारे पास 17 दिन का रिजर्व होता था और अब हमारे पास 4 दिन का रिजर्व है। और खुद सरकार की, अब चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए, थोड़ा शांत रहिए, शांत हो जाइए। शिखा जी ने शांत करिए, ये तरीका नहीं है बात करने का। शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, बौखलाइए मत, चुप हो जाइए। अब सुनिए, पहले हमारे पास 17 दिन का रिजर्व रहता था, अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का रिजर्व है। और आपको एक डेटा देती हूँ, एक आपको डेटा देने की बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, आप लगातार बोल रही हैं, लेकिन बिल्कुल डॉक्टर प्रतिमा, हमारे पास सिर्फ 10,000। बिल्कुल डॉक्टर प्रतिमा,
आप लगातार बता रही हैं और लगातार जो भ्रम फैला रहे हैं उनकी पैरवी कर रही हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये कमी क्यों है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि ये जो कमी हो रही है ये क्यों हो रही है। कोयले की मांग बढ़ी है, ये बड़ी बात है जिसकी वजह से कमी हो रही है। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से ये मांग बढ़ी है और ये अच्छे संकेत माने जा रहे हैं जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी है। तो देखिए, तो लगातार हम आपको बता दें कि कोयले की मांग बढ़ी हुई है। डॉक्टर प्रतिमा, तो आप समझिए, आप लगातार बता रही हैं ये जो कोयले की मांग बढ़ रही है, आप बताइए कि क्यों बढ़ी है। आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोयला भंडार में कमी क्यों है। 2019 के मुकाबले 18% खपत जो है वो बढ़ गई है। अगर 2019 के मुकाबले अगर बात करें तो देखिए भारत ने कोयला का आयात भी घटाया है। ये भी बड़ी वजह देखी जा रही है कोयला भंडार में, क्योंकि जो स्टॉक है जो अब कहा जा रहा है कि 4 दिन का है, पहले 17 दिन का हुआ करता था, वो क्यों है? आत्मनिर्भर बनने की तैयारी इंडिया की तरफ से यानी भारत की तरफ से लगातार की जा रही है। कोयला खनन पर बारिश का प्रभाव भी है क्योंकि मानसून है और देखिए इस बार बारिश जो है वो देर तक हुई है, जिसकी वजह से कोयला खनन पर बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये वजह है। डॉक्टर प्रतिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा, क्या आपने देखा कि क्या वजह रही है और ये जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्या आप इसको मानती हैं? नहीं, देखिए एक बात समझिए, अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही है ये जीडीपी के आंकड़ों ने आपके समक्ष रख दिया है। दूसरी बात आपको बता दूं कि आपने कहा कि क्यों घट रहा है, मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। 40,000 करोड़ रुपए का रिजर्व हुआ करता था हमारे पास 2015 में, जस्ट 2014 में कांग्रेस की। प्रतिमा जी ने ना मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। चलो मैं एक प्रश्न और जोड़ देती हूँ। अरे सुन लीजिए, मांग बढ़ने का मतलब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब हुआ ना। इसकी वजह ये बताइए प्रतिमा जी, ना आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, एक सेकंड आपके पास वापस लौटेंगे। आप लगातार अफवाह गैंग जिस तरीके से भ्रम फैला रहा है, आप भी लगातार चीख कर यही बोल रही हैं। एक सेकंड डॉक्टर प्रतिमा, एक सेकंड। प्रोफेसर एजी अय्यर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन के, उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा है, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कहा है कि 4 दिन का स्टॉक है लेकिन रिजर्व जो है वो है, तो सच्चाई आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पूरा देश जो है वो ये जानना चाहता है। देखिए, नंबर 1 तो बिना अगर पॉलिटिकल एंगल से बाहर निकले जी और एक वस्तु विशेष समझे कि इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, तो अभी कुछ भी कहा जाए तो भारत की इकोनॉमी बीच में बहुत बुरे हाल में थी, क्योंकि चाहे वो कोविड हो चाहे पहले की बातें हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी श्योरली बढ़ी है। और मेरे हिसाब से एक ही हम कह सकते हैं त्रुटि कि भाई गवर्नमेंट किसी तरह से तैयार नहीं हुई इस परिस्थिति के लिए। ये खाली भारत की गवर्नमेंट नहीं है, इसमें यूके की गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई है, इसमें जर्मनी तैयार नहीं हुई है, वहां गैस की कमी है, तो ये विश्व भर की परिस्थिति भी है एक तरह से। तो कोयले की जो मुश्किलात हमारी आई हैं, ये तो 1 साल से चल रहा है, क्योंकि 1 साल से बफर स्टॉक जो है वो 7 दिन के ऊपर का नहीं था, बीच में 5 दिन का हो गया। तो अभी जो है जो 4 दिन की बात की है, 28 प्लांट में 1 ही दिन का रिजर्व है, वो तकलीफ है। पूरे सभी प्लांट की तकलीफ नहीं है, 28 प्लांटों को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 दिन की तकलीफ है तो हम ऑस्ट्रेलिया को बुला के ऑर्डर दे 1 या 2 दिन का, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मोजाम्बिक है, तो किसी प्रकार से हम इसका निजात निकालें। तो इसमें क्या है कि हम रोज इसकी डिस्कशन करके, मैं चाहता हूं कि एक अच्छी डिस्कशन इसकी परिस्थिति पे होए मीडिया में, और इसको सब मिलकर। सर, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 1 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है लगातार कि जो देश है पूरा अंधेरे में डूब जाएगा, कोयले का स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो क्या आप देशवासियों को समझाएंगे कि क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है? देखिए, हम लोग तो समझाना चाहते हैं, पर क्या होता है मीडिया में ये डिबेट कंडक्ट नहीं होते 90% ऑफ द टाइम। होता क्या है कि जब मुसीबत आ जाती है आप लोग हमें बुला लेते हैं, तो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि एक मीडिया में वही छेड़िए कि हर चीज की सच्चाई का हम मूल्यांकन करें। हाँ, तो सच्चाई ये है कि हमारी है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मुश्किल नहीं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू द थिंग्स टुमारो। आज हमें दिक्कत तो है, अगर हम इस दिक्कत से बाहर आना चाहते हैं तो उसका निजात निकालना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स ना करके हम सब मिलके बैठे, और मेरे ख्याल से टाटा, JSW और अदानी, ये 3-4 कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर की, ये बड़ी पावर जनरेशन कोल से कर रही हैं, ये और भारत सरकार के NTPC, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं।
तो इनके साथ मिलकर इसकी सोल्यूशन निकाला जाए। और CSC कोलकाता भी प्रोड्यूस करती है बाय द वे कोल बेस्ड पावर। बिल्कुल। तो हम कोयले बेस्ड जितने उत्पादक हैं उनको साथ मिलके एक दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए सरकार को, और विपक्ष को भी बुलाएं, मेरे हिसाब से विपक्ष के लीडरशिप को बुलाएं, और इस मीटिंग में राज्य सरकारों के जो सीएम है, जहां जैसे महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, बिकॉज सबसे बड़ा यूटिलिटी आफ्टर NTPC महाजन को है, इन सबको बुलाएं जिनकी कोयले की परिस्थिति का मूल्यांकन करें, बिल्कुल, फिर उसकी सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं और दर्शकों को भी यह समझना चाहिए कि किस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है और क्या सच्चाई है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने ट्वीट करके बड़ी बात की है कि ये जो बिजली आपूर्ति बाधित करने की बात जो कही जा रही है वो गलत है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट में हर दिन सप्लाई है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा नहीं है, ये भी कह रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, यह भी कहा जा रहा है। जल्द ही कोयले की खेप को बढ़ाया जाएगा, तो बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार देश में जो है ये कहा जा रहा है कि कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है, देश की बिजली जो है वो चली जाएगी। हमारे साथ विनय सिंह भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनसे बात करते हैं। विनय सिंह जी, आपने सुना होगा कि किस तरीके से अय्यर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि 4 दिन का स्टॉक है और वो बढ़ेगा आगे आने वाले समय में, लेकिन विपक्ष की तरफ से यानी कि मनीष सिसोदिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी नहीं बताया कि दिल्ली में कितना स्टॉक बचा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल इसको किया जा रहा है? देखिए, आरके सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 275 रेक का मतलब मालगाड़ी होता है, कि 275 मालगाड़ी रोज आ रहे हैं कोयले की खपत को पूरा करने के लिए। 1.575 मिलियन टन्स का रोज आवक है, 4.5 डेज का रिजर्व है। रिजर्व का ये मतलब है कि 4.5 दिन का जो कोयला है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। रोज की आपूर्ति है वो रोज पूरी हो रही है, और कल जो आपूर्ति पूरी हुई है वो 1 दिन की आपूर्ति से ज़्यादा पूरी हुई है। रही मनीष सिसोदिया की बात की, तो मनीष सिसोदिया के पास अगर पावर मिनिस्टर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कोल इंडिया के चेयरमैन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो अफवाह फैला रहे हैं तो संविधान में एक प्रोविजन है ऐसे अफवाह फैलाने वालों के लिए, सेक्शन 505 एक है IPC का 1860, उसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह की अफवाह आप नहीं फैला सकते हैं। प्रतिमा सिंह जवाब देना चाह रही हैं। एक बात समझिए कि ये जो कोल की जो क्राइसिस होती है ना, ये हर 5-6 साल में होती है, ये दुनिया भर में होती है। पिछले महीने में निश्चित रूप से स्थिति विकट थी, लेकिन स्थिति विकट होने के बावजूद भी पावर सप्लाई बाधित नहीं हुआ। हाँ। आज की स्थिति में ये विकट स्थिति खत्म हो गई है। अंतिम बात मैं कहता हूं, जो पावर कंपनीज हैं, देश की कोई ऐसी पावर कंपनी नहीं है जो 6 महीने का स्टॉक जमा कर सकती है। लॉजिस्टिक्स का इशू है, इसलिए रनिंग जो ट्रांसपोर्टेशन है उसी पे ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। आने वाले समय में हमको उस ओर भी निर्भर होना पड़ेगा कि 6 महीने का आप स्टॉक कर सकें। लेकिन आज के डेट में ये उसी तरीके का क्राइसिस है कि जैसे कभी नमक का क्राइसिस कर दिया गया तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस कर दिया गया, और जब ऑडिट हुआ तो इनकी पोल खुल गई। ऐसे लोगों को मना कीजिए, और ऐसे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तो मैं बोलता हूं सरकार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और उसके लिए प्रोविजन है भारत के संविधान में। बिल्कुल बिल्कुल। विनय सिंह, आप बड़ी बात कह रहे हैं। प्रतिमा सिंह, आप कुछ कहना चाह रही थी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से घमासान मचा हुआ है पंजाब में। आप देखिए किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिमा सिंह, देखिए पहली बात तो ये कि कोल इंडिया की बात हुई, तो जरा ये बताओ, आपको भी पता ही होगा कि कोल इंडिया में तो मेरे ख्याल से एक रेगुलर जो है कहते हैं CMD ही नहीं है 1 सालों से। तो कोल इंडिया की स्थिति तो सरकार धीरे धीरे इस तरीके की करने वाली है कि कोल इंडिया लिमिटेड की जगह अडानी कोल इंडिया होने वाला है। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात, यहाँ चर्चा ये चल रही है कि अचानक से ये शॉर्टेज हुई क्यों। मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए डॉक्टर प्रतिमा सिंह, शायद आपने सुना नहीं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह शायद आपने सुना नहीं किस तरीके से अभी प्रोफेसर AG अय्यर जिन्होंने समझाया। मत बोलिए, मेरी बात ये करेक्ट कीजिए। कोल इंडिया के पास 1 साल से हो रहा है। उन्होंने भी ये कहा कि दिक्कत है ना, उन्होंने भी ये कहा कि दिक्कत है, और शर्मनाक बात है। बहन जी, आपने कहा कि कोल इंडिया में रेगुलर CMD नहीं है। कोल इंडिया में रेगुलर CMD है अभी। नाकामयाबियां चलती हैं। अब आप सुनिए, ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इंपोर्टेड जो कोल होता है हमारा, उससे जो प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अभी उसको सप्लाई
दी गई थी, लेकिन अब उसकी सप्लाई पे जो फिर से उसे शुरू कर दिया गया है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेड कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो अडानी ग्रुप करता है और टाटा ग्रुप करता है। तो अगर आप इंपोर्टेड कोल जनरेशन की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये बात आप कह रही हैं, सबसे ज्यादा फायदा अडानी ग्रुप को होगा। ठीक है, ये बात आप कह रही हैं। देखिए कांग्रेस ने पंजाब में किस तरीके से शॉर्टेज कर रहे हैं आप, बिल्कुल ये आप कह रही हैं, लेकिन देखिए पंजाब में क्या हाल है, किस तरीके से आपस में ही भिड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं। देखिए कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की जा रही है चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से, और वहीं अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो कह रहे हैं कि पछताने की बजाय तैयार रहें, बंद हो सकते हैं थर्मल प्लांट, ये चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं। निजी थर्मल प्लांट ने अनदेखी की है, ये नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। तो कांग्रेस से प्रतिमा सिंह, आप जिस तरीके से कह रही हैं, देखिए कांग्रेस आपस में ही यहाँ पर दो फाड़ हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आप समझिए। पंजाब आपको नजर आ रहा है, आपको गुजरात नजर नहीं आ रहा, जहां हम तो समझ रहे हैं, आप समझिए, जो है अस्त व्यस्त कर दिया। आपको उत्तराखंड नजर, देखिए उत्तराखंड समझिए, उत्तराखंड हो गया, आप गुजरात हो गया और जो है आपका कर्नाटक हो गया। 6 महीनों के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदलने का काम भाजपा ने कर दिया, लेकिन सबको नजर आ रहा है भाजपा में सब सही है। अरे देखिए, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ कहता है, एक घर में 10 बर्तन होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इसमें अंतःकलह कहां से हो गया? अंतःकलह तो उस पार्टी में है जिस पार्टी में 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री देने का काम। ठीक है, विनय सिंह, उत्तराखंड ने 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री दिए। जवाब दीजिए। मैं प्रतिमा जी को एक बात केवल कहता हूं कि देखिए, आपको अडानी और रिलायंस से दिक्कत है तो कल को ऐसा कीजिए, कहीं भी सड़क पे कोई बल्ब दिखे आपको जलता हुआ और मालूम चले कि अडानी का बल्ब है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अडानी के पावर से अगर कोई लाइट जल रहा है तो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। बहन जी, अरे आप अद्भुत बात कह रही हैं। आपको अडानी से भी दिक्कत है, आप बोल रही है कि उनको फायदा हो जाएगा। अरे आपको अडानी से फायदा जो हो रहा है उससे तकलीफ है, आपको अडानी के फायदे से तकलीफ है कि आपको पावर जो कट रहा है उससे तकलीफ है। अद्भुत बात है बहन, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मालूम चले कि जैसे ही कोई अडानी का पावर से कोई बल्ब जल रहा है, कोई लाइट उससे जल रही है, तो अपनी आंखें खोल लीजिए। आप दूसरे की भी आंखें फोड़ डालिए कि भाई अडानी के पावर से जलने वाला इलेक्ट्रिसिटी, सारे बल्ब, सारे ट्यूबलाइट फोड़ डालिए आप, सारे ट्यूबलाइट। अब कहां से एयर इंडिया आ गया? अरे कोयले से एयर इंडिया नहीं चलता, एयर इंडिया के लिए अलग पेट्रोल होता है बहन जी, अरे उसके लिए अलग तेल लगता है, कोयले से नहीं चलता एयर इंडिया, कोयले से हवाई जहाज नहीं चलता। कहां कोयले पर बहस हो रही है? एयर इंडिया पे आ जाती है। अरे कोयले से हवाई जहाज नहीं चलता भाई, कोयले से हवाई जहाज नहीं चलता, कोयले से हवाई जहाज नहीं चलता, कोयले से हवाई जहाज नहीं चलता। अरे मुझे ना बताइए, हवाई जहाज। प्रतिमा सिंह, एक सेकंड, प्रतिमा सिंह एक सेकंड, पावर कट से समस्या है, सुन लीजिए पहले, आप भी सुनने की आदत डालिए। प्रतिमा सिंह एक सेकंड, विनय सिंह जी बोलिए। सुनती हूँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं शिखा जी कि कहीं भी कोई ट्यूबलाइट जल रहा हो और जैसे ही प्रतिमा जी को मालूम चले कि इसमें अडानी का पावर आ रहा है तो ट्यूबलाइट फोड़ दें, जो देख रहा है उस ट्यूबलाइट की तरफ उसकी आंखें भी फोड़ दें। ये अडानी से तकलीफ है आपको। आप अच्छा, मैं एक बात और कहता हूं, हवाई जहाज की बात आपने की, हवाई जहाज कोयले से नहीं चलता, वो तेल से चलता है। तो पावर पे बहस हो रही है, आप एयर इंडिया ले आ रही हैं, पावर पे बहस हो रही है, आप अडानी के फायदे पे जा रही हैं। आपको तकलीफ किस बात से है बहन जी? अडानी के फायदे से है कि पावर कट से है? पावर कट से है तो पावर कट नहीं होने वाला है, और अडानी के फायदे से तकलीफ है तो बल्ब सारे फोड़ दीजिए, सारे पावर प्लांट जो अडानी के हैं उनको तबाह बर्बाद कर दीजिए और अपनी आंखें फोड़ लीजिए, दूसरे जो देख रहे हैं उनकी आंखें फोड़ दीजिए। गजब है भाई, आप तालिबान की तरह बात कर रही हैं। अरे कॉर्पोरेट मंत्रालय में रजिस्टर्ड एक कंपनी है, वो फायदा कमा रही है, भारत के नियम कानून के हिसाब से, क्या तकलीफ है भाई आप? ठीक है विनय सिंह जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि देश की जो जनता है, एक सेकंड, सवाल यही उठता है कि देश की जो जनता है उसको क्यों भ्रमित किया जा रहा है? देश की जनता को क्यों ये कहा जा रहा है कि देश में अंधेरा छाने वाला है, कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है, जबकि केंद्रीय मंत्री लगातार कह रही है आशंका पूरी तरीके से निराधार है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।